अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपने भाई के घर आने की तैयारी का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें मैं देसी स्टोर से पहले ही ग्रॉसरी करके ले आई थी और कुछ मैंने वॉलमार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था जो डिलीवर हो गया है। वॉलमार्ट की भी बड़ी सहूलत हो गई है कि इनका ऑर्डर जो है वो एक दिन में आ जाता है, चाहे आप कोई आइसक्रीम मंगवा लें, फ्रेश सब्जियां, अब जैसे ये सैलड्स हैं, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवा ली थी। साथ मैंने इलेक्ट्रिक केटल मंगवा ली क्योंकि हम लोग जो है वो पानी में जिस तरह टी बैग डाल के इंस्टेंट चाय होती है ना, वो ज़रा सा शौक़ से पी लेते हैं। तो यहाँ पर ये सब ग्रॉसरी है जिसको मैंने वन बाय वन करके समेट दिया। साथ में मैं गोश्त लेकर आई हुई थी। तो एक दिन हमने बारबेक्यू भी करना था, तो उसके लिए ना मैं मसाले वगैरह तैयार करी थी। तो ये देखें जी, कुछ मसाला मैंने कूटा है और ये जो मैं आपको दिखाती हूँ चट्टू भट्टा, ये मैं होम गुड से लेकर आई थी। इसने मुझे बड़ा फ़ायदा दे दिया। अब आराम से मैं मसाला इसमें कूट लेती हूँ और बड़ा आराम रहता है और बड़ा अच्छी खुशबू भी आती है। तो बस इस तरह से सीख कबाब की तैयारी करी थी। कीमा लाई थी चर्बी वाला जो कबाबों के लिए होता है। उसको मैंने पहले हल्का सा चॉपर में चॉप किया और उसके बाद फिर सब्जियों के साथ उसको मिक्स कर दिया। अब सब्जियों में मैंने हरा मसाला लिया था सारा और लहसुन अदरक, और उसके साथ साथ ये जो ड्राई मसाले हैं ना, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें नमक है और बाकी जो भी स्पाइसेस हैं सब मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब मैंने थोड़ी सी इसमें चीज़ भी मिला दी है और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा फ़ैट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि कबाब जो है ना वो जुड़े रहते हैं। अच्छा, मैंने ये मसाला पहले ही रेडी करके ना इस तरह ज़िप लॉक में रख दिया। तो अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि अभी आने में हफ़्ता रहता था, तो मैं हफ़्ता पहले ही ये करके रख रही थी क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा थे। घर की कुछ चीज़ें जो थी वो समेटनी थी, लॉन्ड्री वगैरह करनी थी और उसके बाद फिर सफाइयाँ। तो छोटे-छोटे काम ही इतने चलते रहते हैं। साथ मैंने थोड़े से कबाब फ्राई कर लिए। मैंने कहा चलो अपने हस्बैंड को भी टेस्ट करा दूँ और ख़ुद भी टेस्ट कर लूँ और नमक मिर्च का आइडिया भी हो जाएगा। साथ में अब मैं चिकन को मसाला लगा रही थी 2 तरह का। तो एक तो मैं बना रही हूँ अचारी मलाई टिक्का और दूसरा तंदूरी टिक्का। तो ये 2 तरह के मसाले हैं जिनको मैंने मिक्स किया है। उसमें दही, मेयोनीज़ और लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके ना इस तरह से मैंने मैरिनेशन तैयार कर दी है। तो अब ये कि चिकन को मैं लगा दूँगी। अच्छा, जो इसका होता है ना लेग और थाई का पीस, मैं वो लेकर आती हूँ उसमें कट्स लगवा के। तो अभी मैं ये देखें 2 थाल हैं, उनमें मैंने चिकन अलग कर दी है। तो अब इसमें लग रहा है अचारी मलाई का मसाला और इसमें जो है ना वो तंदूरी टिक्का। तो इस तरह हमारे पास थोड़ी वैरायटी भी हो जाएगी चिकन की। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 2 तरह के लगा लेती हूँ। अब ये देखें, इनको भी मैंने ज़िप लॉक में रख दिया है और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो कि ये होगा कि मैरिनेशन जितनी पुरानी हो जाती है ना, उतनी ही ज़्यादा चिकन मज़े का भी बनता है। तो ये मेरा काम जो है वो आसान हो गया है। आप लोग भी अपने घर में इस तरह से करके रख सकते हैं। अगर आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाए, तो अगर इस तरह की मैरिनेशंस हुई हुई हों तो आप आराम से कुछ निकाल के कर सकते हैं। तो एनीवेज़, अगर आप अभी तो मैंने कि था कि चपली कबाब बनाने थे क्योंकि मैंने सोचा था कि जिस दिन वो लोग पहुंचेंगे तो उस दिन ना मैं थोड़ा अफ़गानी मेन्यू रखूँगी। तो यहाँ पर ये देखें सारी तैयारियाँ हो गई हैं और ये पेशावरी चपली कबाब मैं बहुत मज़े के बनाती हूँ। इसमें मैं मकई का आटा ज़रूर शामिल करती हूँ और कच्चे अंडों के साथ साथ मैं इसमें ऑमलेट भी शामिल करती हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें प्याज और हरा धनिया, मिर्चें, लहसुन, अदरक और जो हमारे मसाले होते हैं अनारदाना, ये सब मैं ऐड करती हूँ और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से ये मैंने इसके अंदर ऐड करने के लिए ना ऑमलेट तैयार कर दी है। तो ये तकरीबन 2 अंडों की ऑमलेट मैंने बना ली है क्योंकि ये कीमा थोड़ी क्वांटिटी में था। तो मुझे यही था कि चलो इतने बन जाएंगे, एक दिन की सर्विंग हो जाए, लेकिन माशाल्लाह इनमें बहुत बरकत रही कबाबों में। तो ये देखिए, अब इसको मिक्स कर रही हूँ और मैंने इसकी जो टिक्कियाँ हैं वो बना ली हैं बड़े बड़े साइज़ में और इसको मैं अब फ्रीज़ कर दूँगी और फिर ये होगा कि उस दिन मैं फ्राई कर लूँगी खाने के साथ। तो यहाँ पर मैं मीठे में पेठे का हलवा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने पेठे को कश कर लिया, उसका पानी वानी ड्राई करके मैंने उसमें कंडेंस्ड मिल्क और ऑयल ऐड कर दिया और उसके साथ साथ मैंने इलायची पाउडर ऐड किया और बस और कुछ भी नहीं। ये बड़ा मज़ेदार सा हलवा रेडी हो गया। ऊपर से गार्निशिंग कर ली और ये पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा मज़े का बना था और सबको ही बहुत पसंद आया था। तो इस तरह से मैंने ये भी रेडी कर दिया। मैंने कहा चलो मीठे में हो जाएगा क्योंकि साथ में ये सैलेड भी बनानी थी और अभी सालन में मैंने सोचा था कि मटन का शिनवारी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने चीज़ें निकाल के रखी हुई हैं जिसमें आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, जिनको मैंने साबुत साबुत करके ना इस तरह मसालों के साथ ऐड कर दिया है और इसको 3 घंटे के लिए मैं पकने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे। तो ये देखें जी, अब इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे काजू डाल के और बहुत मज़े का ये तैयार होता है।
तो ये तो मुझे इतना चस्का लग गया ना खाने का, तो अक्सर ही मैं बना लेती हूँ और ये हेल्दी भी होता है। आगे मैं अफ़गानी पुलाव जो है यानी काबुली पुलाव, उसके लिए यहाँ पर मैंने प्याज काटी है, उसको मैं फ्राई कर रही हूँ और ये बीफ मैं बना रही हूँ मैं। तो बीफ के बड़े बड़े जो होते हैं ना बोटियाँ, वो मैं लेकर आई थी उस तरह से गोश्त की दुकान से स्पेशली। तो अब मैंने जब प्याज ब्राउन हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें बीफ ऐड किया, उसको अच्छी तरह से फ्राई किया, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया ताकि अच्छी तरह से ये भुन जाए, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। और अपने मसाले जो थे, नमक और लाल मिर्च वगैरह वो ऐड कर दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इलायची पाउडर। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। यानी कि वैसे मैं इसको डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज और ज़रा डिफरेंट बना रही थी मैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी और इसके साथ साथ मैंने इसमें ये लंबी कटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं ताकि थोड़ा स्पाइस इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं। और अब इसके बाद मैं इसको पानी वानी डाल के ना इसकी यखनी तैयार करूँगी। और मेरे पास अभी टाइम है, क्योंकि अभी आने में एक दिन पड़ा हुआ था, तो मैं एक रात पहले ये सब कुछ रेडी करके रख रही थी, जिस तरह हमेशा दावतों में करती हूँ। क्योंकि काम उतने होते हैं तो मैं अपने आप को टाइम तक थकाती नहीं हूँ, मेरी कोशिश होती है कि अच्छी तरीके से सब काम मैनेज हो जाए। अब यहाँ पर ये बैंगन थे लंबे वाले लेकर आई थी, उनको लंबा लंबा काट के मैंने ना बेक कर दिया था, और साथ में अनार छील के रख लिए थे। और ये लबने जो है ये मैं लेकर आई थी, ताहिनी पेस्ट लेकर आई थी। ये जो आपके पास टर्किश मेडिटेरियन स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पर आराम से मिल जाता है। और ये इतनी मज़े की होती है ना। और इसको मैं देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे ये मैंने लंबी वाली जो शिमला मिर्च है वो भी काटी हुई है। अच्छा, ये जो लबने हैं ना, इसके साथ मैंने इसमें ताहिनी पेस्ट, पापरिका पाउडर ऐड कर दिया है, हल्का सा विनेगर मैंने इसमें मिलाया है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। ये बहुत थिक होती है तो फेंटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस इसको फ़ोर्क की मदद से मैं चलाई जा रही हूँ इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से फिट जाए। और उसके बाद मैंने सब चीज़ों को मिक्स करके ये सैलड तैयार कर दिया, अनार डाल दिए। इसमें अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स पड़े हुए हैं तो साबुत साबुत वो भी ऐड कर दें, और पाइन नट्स अगर आपके पास हैं तो वो भी डाल दें। बहुत मज़े का बनता है ये, और उसका मुतबल सैलड का नाम है। फिर मैंने कमरा भाई का रेडी कर दिया जहाँ पर उनको स्टे करवाना है। तो ये रूम रेडी हो गया है और सफाई वगैरह सब हो गई है। ऊपर के पोर्शन की, नीचे की भी मैं कर रही थी। तो छोटे छोटे काम होते हैं काफ़ी, और इस बहाने ना अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। अच्छा जी, रात को मैं सो गई थी सब काम करके, सुबह उठी हूँ तो अब देख लें आप, किचन भी साफ़ सुथरा है। और यहाँ पर बस ये मैंने यखनी रेडी है, तो बस मुझे आज चावल ही डालने हैं। और बाकी है कि वॉशरूम्स हाँ साफ़ होने वाले हैं, तो वो मैं अभी देख लूँगी। साथ में मैंने ड्रिंक्स और जो पानी की बॉटल्स हैं पहले ही निकाल के रख दी हैं, ताकि बीच में जो भी खाना पीना चलेगा, अगर जिसका जो दिल करे आराम से ले ले। और ये देखें जी, रात को ही मैंने डिश आउट करके चीज़ें रख दी थी, और दही का रायता भी इवन मैंने बना लिया। और ये शनवारी जो था और सैलड थी, ये सब रेडी करके ना मैंने क्लिंग लगा के रख दी थी। मीठा भी पड़ा हुआ इधर, और अंडे, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, दूध, दही, ये सब चीज़ें ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में रख लिया करें जब किसी ने आना हो, ताकि आपके घर में अगर कोई भी चीज़ बनानी हो तो आपकी चीज़ें हों, स्नैक्स वगैरह रखें। और ये वॉशरूम मैंने क्लीन कर दिया है, और ये वॉशरूम जो है वो मैं इस वक्त बच्चों को भी मैंने बोला कि वो ये यूज़ ना करें, और भाई वगैरह को दे दिया ताकि वो अपनी यहाँ पर सेटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमारे गेस्ट रूम में कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है, और उनका सामान भी भाभी का बहुत ज़्यादा होता है या भाई का, तो वो फिर मैंने इसलिए कर दिया ताकि वो अपना यहाँ पर चीज़ें रखें, ब्लो ड्रायर उस तरह की चीज़ें। तो ये तो हो गया काम ख़त्म हमारा। और इसके साथ साथ जो है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं रेडी हुई थी और उसके बाद नीचे आई हूँ तो चावल डाले हैं। अब चावलों को दम आ रहा है। अब वो लोग आ गए थे, सलाम दुआ करने के बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना लगाया है मैं डाइनिंग टेबल पे। और ये देखें, काबली पुलाव, चपली कबाब, रायता, सैलड, और साथ में शनवारी और मेरीन मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मैंने बनाया था अपने हस्बैंड के लिए, तो वो मैंने रख दिया। और इस तरह से हमारा डिनर टेबल रेडी हो गया। खाना खाया, चाय शाय पी, गपशप की, और उसके बाद फिर हम निकल पड़े न्यूयॉर्क सिटी के लिए। क्योंकि जब ये लोग आते हैं तो न्यूयॉर्क सिटी ज़रूर जाना होता है, तो हमने पहले से ही प्लान किया हुआ था इकट्ठे कि जब ये पहुंचेंगे चाय शाय पी के आराम से हम लोग न्यूयॉर्क सिटी निकल जाएंगे। क्योंकि सैटरडे नाइट थी और 2 दिन बाद क्रिसमस थी, तो उस वक्त रौनकें भी बड़ी होंगी बाहर। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, और आगे बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं वो आपको दूर से ही नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और ये टनल है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो और ये हमारी गपशप जो है ना वो चलती रहती है। हमारी फैमिली, भाई की फैमिली, मतलब हम लोग एक ही गाड़ी में ट्रैवल कर लेते हैं।
तो उसमें ये होता है कि आप रास्ते में गपशप भी करते हैं, बच्चे पीछे बैठ के एंजॉय करते रहते हैं, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर बड़ा रश तो हमेशा होता ही है, बस पार्किंग ढूंढना एक काम था, पार्किंग मिल जाए यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त बहुत दुनिया आई हुई है इधर। और ये देखें, बच्चे दूर से सेंटा को देख के चीखें मारने लग गए थे। जो सेंटा जो है ना वो रिक्शा चलाता हुआ जा रहा था। और जी, यहाँ पर इस वक्त जो है वो हर कोई बिज़ी है रोड क्रॉस करने में। और इधर मूवी सारे वो हैं, एक्टिविटीज़ की चीज़ें, डेव एंड बस्टर भी है, एएमसी भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, रीगल भी नज़र आया। और ये देखें, यहाँ पे 3D इफ़ेक्ट आएगा आपको, ये दूर से ऐसे बॉटल फेंक रही है ना जैसे हमारे सामने ही आ गई। तो बस जी, इस तरह की चीज़ें हैं। और अभी हमें फ़ाइनली गाड़ी मिल गई थी पार्किंग, तो हमने पार्क कर लिया है। थोड़ा दूर हमें वॉक करके आना पड़ा है, काफ़ी रोड्स भी क्रॉस करनी पड़ी थी। तो बस अब अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, और मेरे देवर देवरानी वगैरह ने भी हमें ज्वाइन किया था यहाँ पर। तो हम लोग अभी देख रहे थे, हमने पिक्चर्स वगैरह बहुत खिंचवाई और फिर मूवीज़ बनाई। तो बस इसी तरह से हमारा यहाँ पर टाइम भी गुजरता रहा। तो उस वक्त हर कोई अपना अपना बिज़ी था, तो सेल्फ़ी मोड्स भी चल रहे थे लोगों के। तो ये देखें, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा दूँ दिसंबर की रौनकें। और जब ये लोग 4 साल पहले आए थे तब भी दिसंबर ही था, तब भी हम लोग इसी तरह आए थे। समर्स में भी हम लोग लेकर आते ही हैं। तो बस अभी ये कि आगे हम लोग वॉक करके भी जाएंगे। मैंने कहा चलो मैं आपको पहले डाउनटाउन दिखा देती हूँ। मैं बस बीच में ही खड़ा हूँ। और यहाँ पे तो ये कि दिन में या रात हो सुबह हो, यहाँ पे आपको हर टाइम ही रश नज़र आएगा, कभी भी ये जगह खाली नहीं होती। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आई थी, इमरान खान का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस पर मैं आई थी यहाँ पर। तो तब शहबाज गिल ने और सलमान अहमद ने ज्वाइन किया हुआ था, तो हम लोग आए थे स्पेशली यहाँ पर इमरान खान के लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पर अक्सर रमज़ान में ना इवन तरावियों का इंतज़ाम भी होता है, तो बड़ा अच्छा होता है। कभी हमने की नहीं है, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं आऊँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे वॉक करके हम लोग थोड़ी लाइटिंग्स वगैरह देखने जा रहे थे, और रास्ते में ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये ज़मीनों पे बैग्स पड़े हुए हैं जिस तरह सेल के लिए, और ये रेप्लिकाज़ हैं। और अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स होते हैं, गुची, डियोर के, क्रिस्टियन डियोर, उस तरह के ना सारे, ये लुई विटान के, सब रेप्लिका बैग्स हैं जो यहाँ पर सेल हो रहे हैं 40-40, 50-50, $60 में। तो इस तरह से हम लोग वैसे ही रुक के देखने लग गए कि ज़रा देखें तो सही कि क्या चीज़ है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें, काफ़ी लोग आ रहे थे, लेकिन ये इतने महंगे वैसे भी दे रहे हैं, तो उससे बेहतर है बंदा वैसे ही ले ले। तो एनीवेज़, अब हम लोग आगे आ गए। ये ट्री वगैरह बना हुआ था इधर, और इधर लाइटिंग्स लगी हुई थी। और आगे हम लोग गए हैं, जो हलाल कार्ट्स होती है ना खड़ी हुई, उधर से हम लोगों ने प्लेटर वगैरह लेना था। तो ये देखें यहाँ पर कितनी रौनक है। वॉक तो यहाँ बहुत करनी पड़ती है, काफ़ी अच्छे स्टेप्स हो जाते हैं। अगर आप लोग अपना स्टेप्स काउंट करते हैं ना, तो इधर आके बहुत स्टेप्स हो जाते हैं। तो ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत जगमग कर रहा है इस वक्त ही। और इधर इन्होंने जूसेस, स्मूदीज़ वगैरह भी सेल हो रही हैं। और रास्ते में बहुत सी चीज़ें लोग बेच रहे हैं ना, आपको अंदरून शहर वाली लुक आना शुरू हो जाती है यहाँ पे आके। तो एनीवेज़, हम लोगों ने अपने जो भी प्लेटर्स थे, शॉर्मा प्लेटर्स, वो लिए। और ठंड बड़ी हो रही थी, बारिश एकदम शुरू हो गई थी। हमें था कि पार्किंग भी दूर है, तो बस जल्दी जल्दी अपना मील पकड़ें और फिर गाड़ी को निकलें। तो ये था आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।